जिस प्रकार से जंगल राज के गोद में बैठा है, यहाँ तो जंगल ही जंगल है, जंगल में तो मंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ जंगल में कुमंगल हो रहा। यहाँ के सरकार आदिवासी, दलित, पिछड़ा, युवा, महिला और किसान मजदूर विरोधी साबित हो गई है। शोषण हो रहा है। सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार नहीं, ये दुशासन बनकर के यहाँ कुशासन कर रहे हैं। इसी अनाज को बनाने में या फिर चाहे वो गैस की बात कर ले, चाहे वो दाल दलहन की बात कर ले, या फिर वो खाद्य तेल की बात करें, लगातार जो महंगे हो रहे हैं, तो उस पर आप लोग कितना कम कीजिए? शहर को हमने चुना है, भारत सरकार ने 132 शहरों में से जो पूरे देश भर में, उसमें धनबाद शहर का चयन हुआ है। 19-20 से लेके 21-22 तक लगभग 6 करोड़ की राशि आवंटित की गई है स्वच्छ वायु के लिए। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य के 3 शहरों धनबाद, जमशेदपुर और रांची का चयन हुआ है। 4 वर्षों के लिए हमने झारखंड के इन 3 शहरों को 279.44 करोड़ ये रुपये राशि आवंटित किए गए। साथ ही पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड कालखंड के बाद उनको ऐसा लगा कि हम लोग कोविड में ऑक्सीजन के लिए कई परिवार छटपटा रहे थे, कई लोग मौत के शिकार हो गए, तो हम शहरों के अंदर खास करके कोई ऐसा वातावरण नहीं है जो लोगों को टालने के लिए और ऑक्सीजन प्राप्त हो। इसलिए वृक्ष कैसे, पेड़ कैसे लगाया जाए, और उसके लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना हम लोगों ने पिछले 1.5 साल से लिया है, जो नगर वन योजना और नगर वाटिका योजना। लगभग 1000, जिसमें 600 नगर वन और 400 नगर वाटिका योजना, उसको देश भर में हम कर रहे हैं। कई प्रस्ताव देश के कई हिस्से से आया, जिसमें झारखंड को भी हमने मांग किया था, तो झारखंड का 33 प्रस्ताव हमको भेजे गए थे बहुत विलंब के बाद। तो उस 33 प्रस्ताव में हमने प्रथम फेज में 6 प्रस्ताव झारखंड का स्वीकृत किया है नगर वन योजना का। 6 प्रस्ताव स्वीकृत करके और 21-22 के लिए कुल 399.2 लाख, यानी कि 400 लाख कहिए, ये आवंटित हमने कर दिया है। 6 प्रस्ताव, और इस योजना का रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह, इसके लोग लाभान्वित हुए हैं। यहाँ बनना शुरू हो गया, बहुत जगह बन चुका है, जल्दी हम उसका हम उद्घाटन भी करें। और वो नगर वन योजना में हम CSR फंड का भी, ये तो भारत सरकार ने दिया, CSR फंड के द्वारा भी और MP MLA का फंड भी उसमें उपयोगी हो सकता है, तो उसके लिए भी हम आग्रह कर रहे हैं। ये राज्य केंद्र सरकार का ही मूलतः नगर वन योजना, पूरा फंड केंद्र सरकार ही 400 प्रति हेक्टेयर है, 4 लाख प्रति हेक्टेयर हम उसको देते हैं। अन्य जो 27 प्रस्ताव है, जिसमें झारखंड का, जिसमें देवघर भी शामिल है, और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत वो अभी लंबित है, उस काम को भी हम आगे अंजाम देने वाले हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और एक ऐतिहासिक, झारखंड में एक ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया है, और वो आंदोलन है झारखंड की अस्मिता की रक्षा। जिस प्रकार से, जिस उद्देश्य से झारखंड बना था, आज झारखंड पूरी तरह से, झारखंड का शोषण हो रहा है। यहाँ के सरकार आदिवासी, दलित, पिछड़ा, युवा, महिला और किसान मजदूर विरोधी साबित हो गई है। शोषण हो रहा है। महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में अपने वायदा को पूरा करने में जहां सरकार अक्षम साबित हुई है, वहीं महिलाओं का अपहरण और महिलाओं के साथ जो बर्ताव हुए हैं, बलात्कार का, अनेकों घटनाएं, लोमहर्षक घटनाएं घटी हैं, जिसमें मैं कह सकता हूं कि वो कुछ चीज़ें उजागर भी हुए हैं। 5000 से भी अधिक बहन बेटियों का बलात्कार इस झारखंड में हुआ पिछले कुछ महीनों में। 5258 हत्याएं हुई हैं
हमारी पार्टी ने इसको उजागर किया। 55,000 से भी ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर करके कार्यकर्ता, और जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए। आज भी मैं एयरपोर्ट से उतरा तो एक युवा मोर्चा के लोगों ने कहा कि उसके कान में वो मतलब इतनी चोट आई थी कि आज भी वो बहुत परेशान है। मेरे स्वागत में आए थे, मतलब हर प्रकार से, और किस प्रकार से उसको रोकने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड सरकार, झारखंड इकाई ने, प्रदेश ने जो एक आंदोलन तय किया, और आंदोलन का एक जो रूप यहाँ पर आया है कि झारखंड की अस्मिता को बचाया जाए, झारखंड की रक्षा कैसे हो सकती है, झारखंड के माँ बहनों की रक्षा कैसे हो सकती है। 28,200 से ज़्यादा 34 चोरी हुई है, 1,978 डकैती हुई है, 4,448 ये 85 अपहरण हुए। तो ये झारखंड और बिहार लगभग समान रूप से चल रहा है। बिहार के अंदर और झारखंड में ये खेल, ये जो ठगबंधन की सरकार चल रही है, ये ठगबंधन की सरकार पूरी तरह से, और जो अपने को कहते हैं कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी की रक्षा की कर रहे हैं, तो मैं आदिवासी मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ आदिवासी माँ बहनों का बलात्कार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये सरकार कुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार नहीं। ये दुशासन बन करके यहाँ कुशासन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कई मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, झारखंड सरकार बहुत ही कह सकते हैं कि उनकी भूमिका बहुत कम रही है। जहाँ चिकित्सकों के 73% पद आज भी रिक्त है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिल रहे, 73% चिकित्सकों का पद रिक्त है ये। और 8 वर्षों में 12 लाख से भी ज़्यादा यहाँ की आबादी, देश के डॉक्टरों की संख्या पिछले 8 वर्षों में 12 लाख से ज़्यादा बढ़ी है। 170 नए मेडिकल कॉलेज बने प्रधानमंत्री जी ने, और जब मैं स्वास्थ्य में था, स्वास्थ्य मंत्रालय, इस राज्य को काफ़ी मेडिकल कॉलेज भी हम लोगों ने दिया। आज तक वो मेडिकल कॉलेज ठीक से बना नहीं पाए, जबकि भारत सरकार का उसमें अधिकांश अनुदान भारत सरकार का है। 350 करोड़ रुपये लगभग हम लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत किया था। कुछ मेडिकल कॉलेज बने हैं, कुछ अभी भी नहीं बने। उसी प्रकार से झारखंड का जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 40% देश के राष्ट्रीय औसत से कम है, 40% कम है। देश में प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपये है, जबकि झारखंड का 40% उससे कम है। देश की जीडीपी में झारखंड का जो योगदान है 1.6% है। देश के कुल खनिज का जो 40% झारखंड में है, लेकिन क्या स्थिति है झारखंड में? यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा बगल का, आपका बंगाल, और उससे भी राजस्व कम वसूली जा रही है। लूट हो रहा है, लूट मची हुई है, खाद्यान्न में लूट मची हुई है। बड़े पैमाने पर यहाँ लुटेरे और माफियागिरी, और सरकार उसके संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में ये लूट खसोट जारी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी डीएमएफटी में मिले जो 11,361 करोड़ मिनरल फंड जो होता है, उसमें से वो मात्र, एक तरफ पैसा का रोलर होते हैं, उसमें मात्र 6400 करोड़ रुपया वो भी खर्च हुआ है, जबकि 11,361 करोड़ रुपये डीएमएफटी में उनको प्राप्त हुआ है। 9648 योजनाओं में केवल 3344 योजना वो भी अदर में पड़ा हुआ है, और एक तरफ पैसा का रोना रोते हैं। इतनी राशि उनके पास है, उसको खर्च नहीं कर पा रहे। तो निश्चित रूप से प्रदेश में 3.5 लाख सरकारी पद अभी भी खाली है, 3.5 लाख। तो मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर जो अराजकता की स्थिति है, और जिस प्रकार से यहाँ स्वयं मुख्यमंत्री पर इतने भयानक भीषण आरोप लगे, और इस प्रकार से यहाँ जो जंगल राज हम कहते हैं ना,
बिहार जिस प्रकार से जंगल राज के गोद में बैठा है, यहाँ तो जंगल ही जंगल है, जंगल में तो मंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ जंगल में कुमंगल हो रहा। ये झारखंड की स्थिति बहुत ही बदतर स्थिति में झारखंड जा रही है। मुझे लगता है कि उस उद्देश्य से बिहार और झारखंड का अलगाव नहीं हुआ था। झारखंड इसलिए बना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का वो झारखंड था कि हम झारखंड का विकास करेंगे छोटे राज्य बना करके, और हमने किया है। बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन लाल मुंडा जी, हमारे रघुपति रघुवर दास जी, इन सब के नेतृत्व में हमने बढ़ाया है। रघुवर दास जी के नेतृत्व में पिछले बार तो आपने देखा ही, हजारों करोड़ रुपए की योजना प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आकर के यहाँ उसका शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। तो आज मैं चाहता हूँ कि झारखंड सरकार अभी भी चेते, वक्त कम है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी थकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। हम आपको सही काम के लिए दिग्दिशा कर रहे हैं, और अगर आप उसके कारण प्रहार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार से आपने पिछले दिनों कुठारा घात किया, जिस प्रकार से शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर आपने लाठियाचार्ज की, आपने रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया, उससे भी हमारे कई लोग बुरी तरह घायल हुए। तो मुझे लग रहा है कि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। हम तो आपको चश्मा, जो आपके काले चश्मे हैं, उसको हम चश्मा दिखा करके आपको ये दिखा रहे हैं कि ये हालात है झारखंड की। अब आपसे शासन नहीं चलने वाला है, इसके शासन को आपको छोड़ना ही होगा, और जल्दी झारखंड सरकार का पतन होगा। झारखंड सरकार रसातल में जाएगी, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। उसमें बहुत जल्दी समय नहीं, कम ही समय में झारखंड सरकार रसातल में जाएगी, जो स्थिति है। और झारखंड की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड की जनता के लिए कटिबद्ध हैं, आगे भी रहेंगे। धन्यवाद। राशन कार्ड बनाने का काम राज्य सरकार का है। भारत सरकार राज्यों के स्थिति के बारे में अवलोकन करती रहती है, और राज्यों की जो स्थिति होती है, राज्यों की जो जनसंख्या है, उसी के आधार पर वो राशन कार्ड बनाने का काम राज्य सरकार का है। और जितनी जनसंख्या हमारा तय हुआ है भारत सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों का, हम वो राशन कार्ड के अनुपात में अन्न का बजाते हम वहाँ उन्हें आवंटित करते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर पहली बार 2014 के बाद जो हमने प्रक्रिया आधुनिक तकनीकी अपनाया, ये जो लूट होता था दुकान, राशन के दुकानों का राशन नहीं मिलता था, और लोगों को ये लूट को हमने बंद किया, और पूरी तरह से बिचौलियापंथी बंद किया। और अब डायरेक्ट कोई भी गरीब आदमी, और राशन का मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को 2 साल से हमने मुफ्त राशन हम उनको, और फिर अब तो हम लोगों ने सब जितने हैं उन सब लोगों को मुफ्त राशन देना शुरू किया है। और कोविड के कालखंड में कोई भूखा ना रहे। आपने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने, और पूरा भंडार, भारत का भंडार खुला हुआ। इसलिए ये उल्टे कई बार झारखंड सरकार न तो सही से राशन कार्ड बना रही है। आज भी मैं जब आया तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना। उनको मालूम था कि हम राशन कार्ड बनवा देंगे भारत सरकार। हमने कहा भैया राशन कार्ड तो राज्य सरकार का विषय है। तो मैंने FCI के GM को कहा कि भाई कौन है यहाँ का मतलब राज्य सरकार का पदाधिकारी, कल उनको बुलवाओ, ये राशन कार्ड क्यों नहीं बनाते। वहाँ भी पैसे की मांग होती है, और उन लोगों ने, वो बेचारा आम जनता है, राशन कार्ड बनाने के लिए पैसा दो तो राशन कार्ड बनेगा, नहीं तो राशन कार्ड नहीं बनता। ये है झारखंड की सरकार, और ये इल्जाम लगाते हैं भारत सरकार पर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सवाल है, आपने अनाज को लेकर के जिस तरह से अपनी उपलब्धियां गिनाई, उसी अनाज को बनाने में, या फिर चाहे वो गैस की बात कर ले, चाहे वो दाल दलहन की बात कर ले, या फिर वो खाद्य तेल की बात करें, लगातार जो महंगे हो रहे हैं, तो उस पर आप लोग कितना कम कीजिए। भाई देखिए, हमने महंगाई को पहले भी रोका है। 2014 के पहले देश के अंदर जो महंगाई थी,
हमने उसको नियंत्रित किया। और हमारे लिए जो महंगाई किसी भी चीज़ का, चाहे दलहन का हो या तेलन का हो या अनाज का हो, हम उसको महंगाई को कंट्रोल किया है हमने। और बजाते उसके लिए जो काला बाजारी है, काला बाजारी को रोकने का काम राज्य सरकार का है। भारत सरकार बराबर गाइडलाइन जारी करती है कि आप काला बाजारी पर प्रतिबंध रखो, लेकिन काला बाजारी को रोकने में कुछ सरकारें बहुत अच्छी काम कर रही है, लेकिन झारखंड की सरकार आज काला बाजारी को रोकने में विफल हो रही है। इस कारण से यहाँ गरीब लोगों को, गरीब जो आदिवासी भाई हैं, उनको दाल का महंगा दाल मिल रहा है, ये उनके कारण हो रहा है। काला बाजारी को प्रतिबंध करना उनका विषय है। और हमने मूल्य सूचकांक हमने तैयार किया है। उस मूल्य सूचकांक के द्वारा पूरे देश भर से लगभग 350 हमारे केंद्र है मूल्य सूचकांक का। हम उस महंगाई को, चाहे दाल हो, 22 ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिस पर हमारा काम होता है और उसका डेली मॉनिटरिंग होता है। हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं ताकि वो दाम बढ़े नहीं, इसलिए हम उस पर नियंत्रण करने के लिए सफल हैं। और आगे टाइगर रिजर्व के लिए कोई योजना है सर? जी, पलामू टाइगर रिजर्व के लिए कोई योजना है? हाँ, निश्चित रूप से मैं आज भी चर्चा कर रहा था अपने ऑफिसर्स के साथ। पलामू टाइगर रिजर्व में यहाँ पर जो बाघ की संख्या कम है वो एक चिंता का विषय है। हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और अभी चर्चा भी हमने टाइगर प्रोजेक्ट के बैठक में उसकी चर्चा भी किया है। आगे इस समस्या का कैसे समाधान हो सकता है, झारखंड सरकार के प्रस्ताव पर जब आता है तो उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करके कोई निर्णय शीघ्र करने वाले हैं। जी। झारखंड में करीब 4,90,481 ग्रीन राशन कार्ड है, जिसका राशन राज्य जी, झारखंड में ग्रीन राशन कार्ड। हाँ, तो पिछले 4 महीनों से राशन नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल पा रहा कि भारतीय खाद्य निगम जो से खरीद कर राज्य सरकार ग्रीन राशन कार्ड के लाभुकों को खाद्य राशन देती थी, तो भारतीय खाद्य निगम ने राशन देने से हाथ खड़ा कर दिया है, ये कहते हुए कि हम कोविड में प्रधानमंत्री गरीब राशन योजना में अनाज देते हैं, इसलिए आपको अनाज नहीं मिलेगा। इससे पहले नहीं, किस चीज़ में अनाज नहीं मिलेगा? 4 महीना पहले तक ये अनाज राज्य सरकार खरीदती थी भारतीय खाद्य निगम से। तो अभी तक 4 महीना से ग्रीन राशन कार्ड लगभग कर सकते हैं 5 लाख लोग राशन नहीं मिल रहा। नहीं, कौन सा आपने बता रहे हैं ना, ये कौन सा राशन कार्ड से? ग्रीन राशन ये राज्य सरकार अलग से अपनी योजना चलाई है, ग्रीन राशन कार्ड। भाई ऐसा है, सुनिए, अपना राशन कार्ड जो पहले से तो बना नहीं रहे और ग्रीन राशन कार्ड का माथा थोप रहे हो आप खाद्य आपूर्ति विभाग पर। एक सेकंड सुनिए, हम बताते हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के माध्यम से हमारे पास जो भी आपूर्ति जो भी हमारे पास डिमांड है, हम उस डिमांड को हर राज्यों का पूर्ति करते रहे। मेरे पास प्रतिदिन का डाटा है, आपको मैं वो डाटा कुछ देर में उपलब्ध करा दूंगा कि हमने कितना राशन इनको उपलब्ध कराया है। और आज तक उस राशन का वितरण ठीक से ये नहीं कर पाते। दुर्भाग्य इस बात की है, 3-4 महीने का अनाज नहीं, 3-4 महीने का अनाज ये नहीं बांटे हैं, ये इनकी गलती के कारण है। पाप का प्रायश्चित तो वो FCI पर नहीं करे। FCI ने 4 महीना पहले तक राशन सप्लाई किया। भाई 4 महीना पहले हमने राशन सप्लाई किया, हम तो मुफ्त राशन दे रहे हैं, हम तो मुफ्त राशन दे रहे हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in